गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में बेसिक्स जो है इनकम टैक्स अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हमने स्टडी करे थे। बिफोर स्टडिंग द लेक्चर नंबर 3, प्लीज लुक इन टू द लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक जो है हाउ टू कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है वो स्टडी करी थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी करी थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस कौन कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन 30% की जो डिडक्शन है वो सारी डिडक्शन जो है वो हमने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करी थी। आज हम स्टडी करेंगे सम ऑफ द इलस्ट्रेशन, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर सीरीज में कवर कर लिए हैं। और आज जो हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3, इसमें हम आगे की डिटेल्स और इलस्ट्रेशन जो है हम स्टडी करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन। सो हमने वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है, बट बिफोर गोइंग इनटू द फुल इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग द हाउस प्रॉपर्टी, तो हम रिकॉल कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो अंडर सेक्शन 24 मिलती है, और इससे अलावा जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ द NAV। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करा। और इंटरेस्ट ऑन लोन के कुछ लिमिट्स जो है वो हमने स्टडी करी थी। अगर तो हमारा हाउस जो है वो लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो कोई भी लिमिट नहीं है। जो अगर कोई हाउस को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, ठीक है, और उस हाउस को आगे हम लेट आउट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी। सॉरी, कोई डिडक्शन की लिमिट नहीं है। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात करते हैं, अगर तो लोन लिया है 1999 से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर करने के लिए या रिपेयर परचेज करने के लिए, 30,000 तक की जो डिडक्शन मिल सकती है आपको, ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आपका कितना भी खर्चा जो है वो इंकर हुआ हो। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर चाहे आपका 40 लगाओ, 50 लगाओ, पर आपको 30,000 तक की डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम लोन टेकन आफ्टर ऑन 1/4/1999 अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन करने के लिए है, ले लिया है, तो 2 लाख तक की आपकी लिमिट है। ठीक है, पर आपके पास जो है कंप्लीट जो होना चाहिए विद इन द 5 इयर्स, और आपके पास सर्टिफिकेट जो होना चाहिए लेंडर से। उसके बाद अगर हम बात करें लोन जो है 149914 दैट मीन्स 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है। ठीक है, अगर वो रिपेयर करने के लिए लिया गया तो उसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30,000। तो हम यहाँ पे क्या, दो चीजें, अगर परचेज के लिए लिया गया है तो 2 लाख है, और अगर रिपेयर के लिए लिया गया है तो लिमिट कितनी है, 30,000 पर मंथ। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन किस चीज के बारे में है, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उनकी डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। मिस्टर ए ने रेजिडेंशियल हाउस जो है हैदराबाद में बिल्ड करा, और वो हाउस कंप्लीट हुआ, और उसके लिए लोन लिया 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का लोन कैसे लिया, 2013 में लिया 8 लाख का, 1 लाख का, और 2014 में लिया 8 लाख का, और 2016 में लिया 4 लाख का। ठीक है, तो हाउस जो है वो कंप्लीट हो गया अक्टूबर 2016 में। सिंस इट इज ऑक्यूपाइड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस फॉर हिज फैमिली, सो ही रीपेड द 4 लाख बैंक को दिया उसने 2019 में। और बैंक ने ये अमाउंट किस लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करी है, 2013 वाले लोन के अगेंस्ट, दैट मीन्स इस वाले लोन के अगेंस्ट। तो हमने डिडक्शन बतानी है कि कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्री और पोस्ट का पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब हाउस कंप्लीट हुआ। हाउस कब कंप्लीट हुआ, अक्टूबर 2016 को। अभी 2016 की 31 मार्च जो है वो हमारा उस वहां तक का हमारा जो होता है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। तो 31 मार्च 2016। अब जो लोन्स जो लिए हैं वो हमने डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में लिए हैं। तो पहला लोन लिया 1/5/2013, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक है, 31 मार्च 2016। तो कितने सालों का इंटरेस्ट हो गया, 2 years 11 months। तो ये इतना इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, ये 8 लाख के ऊपर लगेगा 10%। ओके, उसके बाद हमने लोन कब लिया, 1/11/2014। 1/11/2014 से लेके कब तक, 31 मार्च 2016 तक हमारा प्री पीरियड होता है। कितना लोन था, 8 लाख, और इंटरेस्ट कितना था, 9%। कितने साल के लिए हो गया, 1 साल और 5 मंथ्स के लिए। तो इतना आ गया। ऐसे ही हमने थर्ड लोन का ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, 1/1/2016 से लेकर 31/3/2016। तो 4 लाख के ऊपर 8% कितने मंथ्स के लिए,
3 मंथ्स के लिए आ गया 8000। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो हमने क्या करना होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना लेना होता है, हमने उसका इंटरेस्ट लेना होता है 1/5 और करंट पीरियड का जो इंटरेस्ट लेना होता है वो फुल लेना होता है। अब हम बात करेंगे करंट पीरियड की। करंट पीरियड में देखो, करंट पीरियड कौन सा है, 1920 का पीरियड जो है वो हमारा करंट पीरियड है। पर आप लोग एक बात देखो कि करंट पीरियड में हमने 1 दिसंबर को कुछ लोन पे भी करा है, और वो लोन कौन सा पे करा है, 2013 वाला, जो ये 8 लाख का लोन है, ठीक है। इसका 4 लाख तो पूरा का पूरा 12 मंथ रहा, बट जो 4 लाख आपने 1 दिसंबर को पे करा, दैट मीन्स 30 नवंबर तक जो 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो 8 मंथ्स का लगेगा, और बाकी के 12 महीने जो रहे, अब देखो 8 लाख में से 4 लाख उसका जो है वो सिर्फ कहाँ तक रहा, वो रहा सिर्फ 1 दिसंबर तक, बिकॉज उसके बाद जो है उसकी पेमेंट कर दी गई थी। एक जो 4 लाख है वो क्या रहा, पूरे साल के लिए रहा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना। उसके बाद इस 8 लाख की बात करें, इसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लगेगा 8 लाख के ऊपर 9%, और दूसरे वाला ये जो 4 लाख है इसके ऊपर भी पूरा इंटरेस्ट लगेगा 8%। तो हमारा करंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,70,667, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कितना आया था, 3,43,333, इसका हमने 1/3 करा तो इतना। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड कितना आ गया, 2,39,334। बट जो हमें डिडक्शन मिलेगी अंडर द सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कितनी डिडक्शन मिलती है, ये लोन लिया कब हमने, ये लोन हमने लिया 1919 के बाद, है ना। तो इसके ऊपर कितनी लिमिट थी, हम अगर हम परचेज करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेते हैं तो कितने तक की लिमिट थी, तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट थी 2 लाख की। यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितना बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको डिडक्शन जो है वो ज्यादा की मिलेगी, नो। जितनी मैक्सिमम लिमिट है, कितनी मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख। तो 2 लाख तक की जो है डिडक्शन जो है आपको इनकम में से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। एमआरवी है एक रेजिडेंशियल हाउस की 24,000, एक्चुअल रेंट है 2,500 पर मंथ। 2019-20 there was a house vacant for the 2 months. Municipal taxes is a 10% of the MRV, and during the year owners paid rupees 30,000 as the arrears of municipal taxes. Interest on loan payable to the employee कितना है, 16,000. Calculate the income from the house property. तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन है। MRV है 24,000 and actual rent is हमारा 2,500 per month. 2,500 into 12, 30,000. Whichever is higher, that is the 30,000. अब जो वैकेंसी के कारण लॉस हुआ कितने मंथ्स का था, 2 मंथ्स का। तो कितना आ गया, 2,500 into 2, 5,000। 30,000 में से 5,000 हमने क्या करने हैं, माइनस करने, तो हमारे पास कितना आ गया, 25,000। अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 10% ऑफ एमआरवी। एमआरवी कितना है, 24,000, उसका 10% लेस करा 2,400। अब जो एरियर्स टैक्सेस के पे करे हैं वो भी लेस करना होता है, तो लेस करा वो क्योंकि करंट ईयर में पे करे हैं, दैट इज वाई। और किसने पे करे हैं, ओनर ने पे करे हैं, और ये डिडक्ट होंगे। डिडक्ट करा तो हमारे हमें जो है नेट एनुअल वैल्यू में लॉस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, दैट इज द 7,400 नेगेटिव में। तो डिडक्शन अगर कुछ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी नहीं क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू ही हमारी माइनस में है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है वो तो हम लेस करेंगे 16,000। तो लॉस हमें कितना आ गया, जरूरी नहीं है हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम ही हो, इस केस में हमें हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो लॉस कितने का हो रहा है, 23,400। एज यू नो माइनस माइनस प्लस बट साइन इज नेगेटिव, सो इट इज आवर लॉस। अब थर्ड इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, मिस्टर बी ने हाउस प्रॉपर्टी कोचिन में जो है ऑन करी, उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स थी। इंफॉर्मेशन अबाउट द एचपी इज गिवन। जो पहली हाउस प्रॉपर्टी थी, यूनिट थी, वो ऑन रेजिडेंस थी। सेकंड जो थी वो लेट आउट थी, और थर्ड थी वो ऑन बिजनेस थी। As you know, MRV, FRV, standard rent, rent, unrealized rent, repairs, insurance, interest on loan, municipal taxes, date of completion of the period, सब कुछ given है हमें क्वेश्चन में। Let's start with the on residence. As you know, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए होती है उसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, निल, बट उसे डिडक्शन तो मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, 96,000, पर ये पूरे घर के लिए है, उसमें उस घर को 3 यूनिट में बांटा हुआ है, तो 3 यूनिट मतलब हम इसका कितना कर देंगे, 1/3, तो आ गया 32,000। ये क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू में से हम इसको क्या करते हैं, माइनस।
तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से हमारा लॉस आ गया -32,000। एज यू नो, अगर ऑन बिजनेस की बात करें, अगर हम उन्हें उस यूनिट को बिजनेस चलाने के लिए लगाया गया है तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील। हम उसके लिए कैलकुलेट ही नहीं करते। इससे जो भी इनकम या लॉसेज होते हैं वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं, पीजीबीपी में जो है वो ट्रेड होते हैं। अब बात आती है हमारे पास लेट आउट की। ठीक है, लेट आउट में सबसे पहले हमने क्या लेना, एमआरवी और एफआरवी, विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से 40,000, ये 1/3 क्यों करा है, क्योंकि वो एक हाउस को 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स में बांटा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज 1/3। कितना कोया हायर है हमारे पास, 44,000 हायर है। हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है हमारे पास 36,000। जो लोअर होता है वो हमारी क्या होती है, ईआरवी होती है। अब एक चीज याद रखो, लोअर में से, ठीक है, जैसे कि आगे एक्चुअल रेंट, जब हमने ना एक्चुअल रेंट को ईआरवी से कंपेयर करना होता है, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना था हमारे पास, 3 मंथ्स का था, तो पर मंथ का कितना था 3500, 3500 इंटू 3 10,500 माइनस करके फिर हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ईआरवी से। इन दोनों को कंपेयर करा, विच एवर इज हायर, हायर इज आर एआरवी। ठीक है, एआरवी कितनी आ गई 36,000। अब जो है वैकेंसी का लोन्स तो है नहीं, वैसे क्या करते हैं हम लोग, जो एआरवी आती है उसमें से वैकेंसी माइनस करते हैं। ठीक है, बट जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है उसको पहले ही हम एक्चुअल रेंट में से माइनस करके कंपेयर करते हैं ईआरवी से, फिर हम जो लोअर वैल्यू जो हायर वैल्यू होती है उसको हम उठाते हैं। ठीक है, तो अब क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे पास है 14,400, ऑब्वियसली 1/3 होगा 4,800, माइनस करके हमारे पास आ गया 31,200। इसके ऊपर क्या लगेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगी 30%, कितनी आ गई 9,360। इंटरेस्ट ऑन लोन वही हम 1/3 लेंगे, कितना आ गया 32,000, माइनस करा 41,360 किसमें से 31,200, दैट इज द नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करें तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, एचपी का लॉस कितना आ गया 10,160। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को कैसे करते हैं, मिस्टर सुरेंद्र कुमार owns a house at Delhi during the previous year 1920. 3/4 of the portion of the house is occupied for the self-residence for the full year. 1/4 of the portion for the house is let out for the residential purpose from the 1st for 2019 to 31st 12 2019 on a rent of 700 per month. From 1/1/2020, this portion was used for own residence by him. Municipal valuation of the entire house is 20,000 and the fair rental value is rupees 24,000. Expenses in the respect of house property were municipal taxes, repairs, fire insurance premium, land revenue, ground rent. These expenses were paid during the year. A loan of 90,000 was taken on 1st of 2016, first for 2016, at the rate of 10% for the construction of the house, which was completed on the 2017. Loan is still outstanding. Find out the income from the property for the assessment year 2021. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या था, जो 3/4 जो पोर्शन था वो पूरे साल के लिए हमने क्या करा हुआ है, सेल्फ रेजिडेंस के लिए दिखाया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेट एनुअल वैल्यू नील आएगी, एज यू नो, है ना। तो डिडक्शन देनी है हमने, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 30% की नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी मिलेगी। तो इंटरेस्ट कितना लिया, 90,000 था, 90,000 कितने मंथ के लिए था, 10% था, 10% आ गया, कितना हाउस था सेल्फ ऑक्यूपाइड में 3/4 वो आ गई। अब आप लोग सोचो कि इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आया। देखो बच्चे, जिस मंथ में 2017 में लोन कब लिया, 2016 में, तो कंप्लीट कब हो गया हाउस 17 में, उसी ईयर में कंप्लीट हो गया, तो इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से आ गया, है ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है कि जब लोन लिया उसके 2-3-4 साल बाद हाउस कंप्लीट हुआ है, तो वो जब जिस ईयर में हाउस कंप्लीट हुआ है उसकी प्रीवियस 31 मार्च। अब ये तो सेम ईयर में लोन लिया और सेम ईयर में ये हाउस कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं हुआ, इसलिए करंट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा 90,000 के ऊपर 10% और वो भी 3/4। तो ये क्या हमारी आ गई, ये भी हमारी इनकम नहीं आई, ये भी हमारी लॉस आ गया फ्रॉम द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस -6750। अब बात आती है हमारे पास लेट आउट पोर्शन की। लेट आउट कितना करा था 1/4, तो जितने भी एमआरवी है, एफआरवी है और एक्चुअल रेंट है, ये सब का हमने कितना लेना है 1/4 लेना है।
इसके लिए 5000, 6000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ गया 700 into 9, 6300, तो विच एवर इज हायर इज आर 6300। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने थे हमारे पास, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो 1/4 ऑफ द 6000, दैट इज द 1500, लेस करके हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई 4800। अब इसमें से डिडक्शंस लेस होंगे, एज यू नो 30% 4800 का 1440, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी वही 90,000 के ऊपर 10% लगेगा फॉर द 1/4 2250। ऐसे ही जब हमने नेट एनुअल वैल्यू में से ये सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करा तो हमारे पास इनकम आ गई लेट आउट प्रोपोर्शन से 1110। दैट्स इट, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Keep watching, keep learning and subscribe our YouTube channel for more videos. I hope कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इनकम टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। Thank you for watching us and subscribe our YouTube channel for more videos.